गाजर का हलवा हम सबको खाना बहुत ही पसंद आता है, लेकिन क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि गाजर को घिसेगा कौन, और दूसरी बात कि इसे घंटों तक चम्मच चलाएगा कौन। अगर आपके घर में भी यही प्रॉब्लम आती है तो चलिए मैं शेयर करती हूँ एक बहुत ही आसान सा गाजर का हलवा बनाने का और इसे सर्व करने का तरीका। गाजर हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 किलो ऑरेंज कलर का गाजर। लेकिन अगर आपको सीजन में लाल कलर के और ताजे गाजर मिल रहे हैं तो उसका ही हलवा बनेगा, क्योंकि उसका टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। इस गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया था, इसके छिलके निकाल लिए थे, साथ में रफली चॉप कर लिया था। अब जो सबसे ज्यादा टाइम हमारा जाता है और जो सबसे बोरिंग काम होता है वो है इसे ग्रेट करना, यानी कि कद्दूकस करना। तो इस काम को आसान करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ फूड प्रोसेसर। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मिक्सी को आप रुक रुक के ही, यानी कि पल्स में ही इस गाजर को पीसेगा, नहीं तो आपकी गाजर की प्यूरी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इससे परफेक्ट गाजर के हलवे का टेक्सचर आएगा। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा टाइम हमारा जाता है और हाथ भी दर्द कर जाता है वो है गाजर को घंटों तक कढ़ाई में चम्मच चलाते रहना। तो ये काम को आसान करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ इंस्टापॉट। इंस्टापॉट के सॉटे बटन को हमने ऑन कर दिया है और इस पॉट में हमें डाल देना है 2 बड़ा चम्मच घी। घी के गर्म होते ही थोड़े से चॉप्ड किए हुए बादाम, आप अपने मनपसंद का कोई सा भी नट्स डाल सकते हैं, और हल्का सा बादाम का कलर चेंज होना चालू हो जाए तब हमें काजू भी डाल देना है। इसे हल्का सा ही गोल्डन कलर लाना है, उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देना है एक दूसरे प्लेट में। यहाँ पे अगर आपको किशमिश या फिर पिस्ता भी डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब इस बचे हुए घी में हमें डाल देने हैं सारे गाजर, और इस गाजर को हमें लगभग 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक परफेक्ट गाजर का हलवा बनाने के लिए। यहाँ पे गाजर की क्वांटिटी मेरी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी हाफ क्वांटिटी में बनाएंगे तो सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही आपका गाजर सॉटे हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े लार्ज गैदरिंग के लिए बनाने वाले हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाजर बहुत अच्छे से भून चुकी है? सिर्फ 2 से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरा ये कि ये थोड़ी सी ग्लॉसी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इन 3 बातों का ख्याल रखते हुए हम गाजर को बहुत ही आराम से भून सकते हैं और पता चल सकता है कि गाजर हमारी भून के रेडी हो गई है। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 कप दूध, और इस 1.5 कप दूध को हमें गाजर के भुनने के बाद डाल देना है। फुल फैट मिल्क का ही यूज करिएगा। एक बार चम्मच चला देना है, उसके बाद इसके लीड को क्लोज कर देना है, साथ में सॉटे बटन को कैंसिल कर देना है, प्रेशर कुक को ऑन कर देना है और मैनुअल सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट की सेटिंग की हुई है और मोड रखा हुआ है हाई। इसके बाद इसकी स्टीम जब सेल्फ रिलीज हो जाए तब हमें इसका लीड ओपन कर लेना है। उसके बाद डाल देना है चीनी। चीनी को जैसे ही हम इस गाजर के साथ में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि चीनी का जो मॉइस्चर है वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, और जो हल्के से दूध बच गए थे वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है। तो अब इस मॉइस्चर को हमें सॉटे बटन ऑन करके अच्छे से भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक ये ड्राई हो जाए। और अब देख सकते हैं जो पॉट हमारी लग रही है वो बिल्कुल ड्राई लग रही है, यानी कि गाजर का हलवा हमारा बनके रेडी हो चुका है। बस लास्ट में हमें डाल देना है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हरी इलायची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच घी, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, और जो हमने नट्स फ्राई किया था वो भी। इसके अलावा अगर आपके पास खोया यानी कि मावा है तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास घर पे रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया 1/4 कप, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आपको यहाँ पे मावा डालने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है। तो बस सारी चीजों को मिला देना है। इस तरीके से हमारा घंटों का गाजर हलवा मिनटों में बनके रेडी हो गया है, जिसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही जबरदस्त है। इस गाजर के हलवे को अगर आपको गेस्ट के लिए सर्व करना है या किसी स्पेशल ओकेजन में सर्व करना चाहते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। एक तो इस गाजर के हलवे को आप वनीला आइसक्रीम के साथ में सर्व कर सकते हैं, या फिर आप रबड़ी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन घंटों की मेहनत रबड़ी के साथ फिर से कौन करे, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है व्हाइट ब्रेड, जिसके क्रस्ट को मैंने हटा दिया है, यानी कि जो ब्राउन पोर्शन रहता है उसे हटा दिया है, और इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है। बेसिकली हमें इसके फ्रेश ब्रेड कम यूज करने हैं। ब्राउन ब्रेड अवॉइड करिएगा क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, मैंने ट्राई किया है। अब सॉस पैन में हमें ले लेना है फुल फैट मिल्क, उसके बाद फ्रेश ब्रेड क्रम्ब,
जो हमने बनाया है, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, यहाँ पे मैं अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। फ्लेवर के लिए यानी कि मिठास के लिए चीनी, अगर आप स्वीटेंड वाला मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो चीनी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दूध भी हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर। अगर आपको केसर डालना है तो आप स्टार्टिंग में दूध बॉईल करने के टाइम पे केसर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, अब इसे हमें और ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अगर नट्स डालना है तो नट्स भी डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। तो चलिए इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद गर्मा गर्म गाजर के हलवे के साथ में इसे सर्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे सर्व कैसे करना है। तो सिंगल पोर्शन सर्व करना है तो उसके टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बेस में मैंने लिया हुआ है गाजर का हलवा। इसे हल्का सा फ्लैट कर लिया है, टॉप तक फिल नहीं करना है, जस्ट मैंने हाफ फिल किया है। उसके बाद इसके ऊपर रखना है हमें थोड़ा सा ठंडा किया हुआ रबड़ी। रबड़ी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है ना तो बहुत ज्यादा पतला है, तो सेम इसी का टेक्सचर होना चाहिए। और जो हमने ब्रेड डाला था उसका बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम गाजर के हलवे के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज इसे लाइक करना न भूले। साथ में मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरह से इंटरेस्टिंग रेसिपीज, बीइंग अ पेरेंट्स, बच्चों के कुछ हेल्थ के टिप्स और उनके एक्टिविटीज जो हमें जानना जरूरी है। तो अगेन इस रबड़ी के ऊपर मैंने डाल दिया है गाजर का हलवा। ये रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपको गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाना है तो आप गर्मा गर्म गाजर के हलवे को आइसक्रीम के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे मैंने गार्निश कर दिया थोड़े से नट्स के साथ में। तो चलिए एक दूसरा और तरीका बताती हूँ। अगर आप इसे लार्ज गैदरिंग के लिए बना रहे हैं या किसी बड़े से पॉट में पॉटलक के लिए सर्व करना चाह रहे हैं तो एक बड़े से पॉट में आप गाजर के हलवे को स्प्रेड कर दीजिए, उसके ऊपर में फैला दीजिए ये रबड़ी, और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा। गार्निश हम अपने मनपसंद नट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ताशियो लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, लेकिन गाजर के हलवे को सर्व करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।